हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। लास्ट लेक्चर्स में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था व्हाट आर द नीड्स ऑफ द ट्रांजिस्टर बाइसिंग्स एंड हमने ऑल्सो डिस्कस किया था द फिनोमिना ऑफ थर्मल रनअवे एंड वी हैव डिस्कस्ड द वेरियस टाइप्स ऑफ बाइसिंग सर्किट्स। सो द फर्स्ट बाइसिंग सर्किट इज बाइसिंग विद बेसर रजिस्टर और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फिक्स्ड बाइस। इसमें बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, हम जैसे पहले ट्रांजिस्टर बाइसिंग्स करते थे तो उसमें हम दो सप्लाई यूज करते थे, एक इनपुट साइड की तरफ, एक हम आउटपुट साइड की तरफ बाइसिंग सप्लाई यूज करते थे। बट इसमें हम क्या करेंगे, एक सिंगल डीसी सप्लाई लेंगे जिसको हम यूज करके इनपुट सर्किट जो हमारा होगा उसको फॉरवर्ड बाइसिंग भी करेंगे और जो हमारा आउटपुट सर्किट होगा उसको रिवर्स बाइसिंग भी करेंगे बाय यूजिंग दी सिंगल डीसी सप्लाई। तो हम अगर एग्जांपल लें फॉर कॉमन एमीटर सर्किट, तो मैं डायग्राम यहां पे बनाता हूं स्टूडेंट्स, आप ध्यान से इसको देखना। सपोज वी हैव common emitter arrangement like this. We have the example of PNP transistor. So this is emitter, base and collector, and we have drawn this transistor in common emitter biasing board. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक सिंगल सोर्स लेंगे and we know that for this type of transistor this emitter is P, base is N, collector is P। तो अगर हमने बेस एमीटर जंक्शन, हमारे पास यहां पे दो जंक्शन है, एक तो बेस एमीटर जंक्शन एंड सेकेंड इज कलेक्टर एमीटर जंक्शन, एंड बेस एमीटर जंक्शन है हमारा इनपुट सर्किट, कलेक्टर एमीटर जंक्शन है हमारा आउटपुट सर्किट, एंड इनपुट सर्किट मस्ट बी फॉरवर्ड बाइस्ड एंड आउटपुट सर्किट मस्ट बी रिवर्स बाइस्ड। और अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा बेस एमीटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बाइसिंग पे चले, तो हमें क्या करना होगा, बी को नेगेटिव एंड ऑफ सप्लाई से जोड़ना होगा। तो हम क्या करेंगे यहां पे स्टूडेंट्स, जो हमारा कॉमन टर्मिनल है उसको हम ग्राउंड कर देंगे लाइक दिस। और अब क्या करेंगे, बेस को अगर हम एन टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ दें एंड कलेक्टर को भी हम एन टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ दें तो हमारे दोनों काम हो जाएंगे। बेस एमीटर जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा और कलेक्टर एमीटर जंक्शन हमारा रिवर्स बाइस हो जाएगा। तो हम ये एक सिंगल सोर्स लेंगे, दिस इज कॉल्ड एज VCC and this is the negative terminal of the battery, and we will connect this VCC supply with base of the transistor by connecting through a resistance that is called as RB, which is called as the base resistor, and we will also connect this supply to the collector of the transistor by using a resistance that is called as RC, collector resistance. So we have this kind of circuit diagram for the fixed biasing or biasing with base resistor. If we want to provide the input, so we have this input circuit, and for the output we have this one output circuit, and we will also connect here the capacitors. This is C1 capacitor and this is the C2 capacitor for output and input purpose. So this is our VO output voltage, and here we will apply the input voltage VI. And अगर हम students देखें, this voltage is called as VBE and this voltage is called as VCE, and हमने यहाँ पे सिंपल एक सप्लाई यूज की है दैट इज VCC, एंड बाय यूजिंग दिस VCC सप्लाई our base is now connected with negative terminal of the battery and emitter is connected at the zero voltage. So this base emitter junction is forward biased and collector is connected with negative of supply and emitter is connected with
जीरो वोल्टेज एंड नाउ जो हमारा कलेक्टर एमीटर जंक्शन है दैट इज इन द रिवर्स बायसिंग. सो फॉर दिस कॉमन एमीटर सर्किट, what is the formulation for IC? IC is what? This is beta IB. If we also define, we have already defined that we have two current gains, one is alpha and second is beta. Alpha is the current gain for common base circuit and beta is the current gain for common ammeter circuit. So I am using here the definition of beta, which is IC upon IB, and I can write down this IC which is equal to beta IB. और अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे किरचॉफ लूप रूल लगाएं इन इनपुट सर्किट, सो व्हाट वी हैव, हम देखेंगे अगर मैं ऊपर यहाँ पे पॉइंट M दे लूं, यहाँ पे पॉइंट N दे लूं, तो अगर मैं M से N की तरफ जाऊं फ्रॉम इनपुट साइड, तो मुझे लग रहा है ऊपर की तरफ वोल्टेज कितनी लगी है VCC और नीचे जो वोल्टेज लगी है दैट इज जीरो. सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन M एंड N? दिस इज VCC माइनस जीरो विच इज VCC. और इसके अंदर हम देखें व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप्स. हम बेस में देखें हाउ मच करंट इज देयर, द करंट इज IB. कलेक्टर साइड में हम देखें व्हाट इज द करंट दैट इज IC. एंड अगर हम यहां पे देखें तो व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस RB. करंट IB when passes through the resistance RB, there will be the production or the potential drop that is IB RB. स्टूडेंट्स हम देखें फ्रॉम M टू N हमें क्या क्या नजर आ रहा है सर्किट के अंदर. हमें एक तो रेजिस्टेंस RB नजर आ रही है जिसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप हो सकता है, और हमें एक वोल्टेज और नजर आ रही है B पॉइंट से लेके N की तरफ दैट इज VBE. सो दिस टोटल वोल्टेज VCC इज इक्वल टू IBRB प्लस VBE. सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. So from this equation number 1, I will find out the value for this IB current. This is VCC minus VBE divided by RB. We have seen that the base emitter voltage is the forward biasing and collector emitter voltage is the reverse biasing. तो ये base emitter voltage क्या होगी is very small because जो हमारी VCC सप्लाई है उसने हम इनपुट सर्किट को फॉरवर्ड बाइसिंग भी देनी है और आउटपुट सर्किट को रिवर्स बाइसिंग भी देनी है. इनपुट वोल्टेज जो फॉरवर्ड बाइसिंग में चलती है वो कम होती है, आउटपुट में जो रिवर्स बाइसिंग चलती है वो ज़्यादा होती है. तो जो VCC सप्लाई है वो भी ज़्यादा होगी क्योंकि उसने ही आउटपुट सर्किट को रिवर्स बाइसिंग देनी है. तो इसका मतलब VE इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड VCC. तो जो हमारी लास्ट इक्वेशन है इससे हम VBE को निगलेक्ट कर देंगे. तो IB हमारा बना दैट इज VCC अपॉन RB. तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर हम RB हमारी फिक्स है, RB हमारी फिक्स है, तो हम किसको फिक्स कर सकते हैं? VCC हमारे कंट्रोल में है. वी कैन फिक्स द वैल्यू ऑफ IB. अगर हमारी RB रेजिस्टेंस फिक्स होगी तो उससे हम जो हमारा बेस करंट है उसको हम फिक्स कर सकते हैं. देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द फिक्स्ड बाइसिंग. Therefore, it is called as the fixed biasing method. अगर स्टूडेंट्स हम अब बात करें फॉर द वोल्टेज ड्रॉप इन द आउटपुट सर्किट, तो हम M से N की तरफ जाएं यूजिंग आउटपुट सर्किट, तो हम देखेंगे एक हमारे पास रेजिस्टेंस RC आ रही है जिसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप होगा और हमारे पास एक वोल्टेज है VCE. तो अगर हम यहाँ से लिखें इक्वेशन क्या बनेगी? VCC विच इज इक्वल टू IC
RC प्लस VCE। तो हमारे पास इक्वेशन है स्टूडेंट्स VCC दैट इज IC RC प्लस VCE, and it is clear that IC RC is less than VCC. It may be equal to VCC if the value for VCE 0. तो हमारा जो कलेक्टर करंट है वो कहाँ तक जा सकता है? That is allowed up to the value of VCC upon RC. मतलब जो हमारा कलेक्टर करंट है इस सर्किट में कितना जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो VCC अपॉन RC से ज़्यादा नहीं हो सकता, वो या तो उसके बराबर होएगा या उससे कम होगा। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ सर्किट के अंदर बाय नोइंग VCC एंड RB। VCC और RB से हमारा सर्किट चलेगा, VCC पता चल जाए हमें और RB पता चल जाए तो हम IB फिक्स कर लेंगे। IB अगर हमारा फिक्स हो गया तो जो हमारी IC की वैल्यू है वो भी कहां तक फिक्स हो जाएगी? VCC अपॉन RC तक फिक्स हो जाएगी। मतलब इससे ज्यादा वैल्यू IC की नहीं हो सकती। तो अगर हम इसमें स्टेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट करके देखें, स्टेबिलिटी फैक्टर दैट इज कैपिटल S and it is the ratio of curly IC upon curly ICO, and we have already written that IC is what? That is beta IB plus 1 plus beta ICO। तो हम दोनों तरफ स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू ICO। तो हमारा बनेगा क्या? दैट curly IC upon curly ICO this is equal to 1 plus beta। तो in case of this kind of biasing, that value of S is how much? This is 1 plus beta, and it is observed that the beta, which is the current gain in common emitter circuit, it lies 50 to 200 value. Its value is from 50 to 200, means S lies between 51 to 201, means S is very high। और ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था that the for the better stability S must be 1, S की वैल्यू कम होनी चाहिए, बट यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ रही है दैट इज द हाई वैल्यू ऑफ S, मीन्स जो हमारी कलेक्टर करंट है उसकी डिपेंडेंस ज़्यादा है किसके ऊपर? लीकेज करंट के ऊपर। तो इसका मतलब जो फिक्स्ड बाइसिंग है या बाइसिंग विद बेस रजिस्टर है, इट हैज पुअर स्टेबिलिटी, एंड अगर इसकी पुअर स्टेबिलिटी है तो इसमें जो हमारा फिनोमिना है थर्मल रन अवे, द फिनोमिना ऑफ थर्मल रन अवे कैन अकर, तो इसमें वो फिनोमिना एग्जिस्ट कर सकता है। तो अगर इसकी हम स्टूडेंट्स डिसएडवांटेजेस करें, इसमें स्टेबलाइजेशन हमारी पुअर है, स्टेबलाइजेशन पुअर होने से जो थर्मल रनवे का पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, और इसमें जो वैल्यू है क्यू पॉइंट की दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन बीटा। तो मतलब ये बाइसिंग हमें उतनी बेनिफिशियल नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल में स्टूडेंट्स हम करेंगे कलेक्टर टू बेस बाइस।